मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी वायरल वीडियो की जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। क्लिप्स में नजर आता है कि दरिया के किनारे दर्जनों लोग रेत खोद रहे हैं, छन्नियों में मिट्टी घुमा रहे हैं और पीले ज़रात हाथों में चमका कर कह रहे हैं कि ये सोना है। कैप्शंस चल रहे हैं कि दरियाए फुरात में सोना निकल आया और लोग कह रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी हो गई। सवाल यह है कि क्या वाकई यही सब कुछ फरात पर हो रहा है? क्या हम एक बहुत बड़ी निशानी के सामने खड़े हैं या फिर ये बस एक और वायरल दावा है जिसे जज्बात ने हवा दी है? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा मंजर सादा लफ्जों में समझाएंगे भी और दिखाएंगे भी ताकि आप खुद फैसला कर सकें। नाज़रीन गिरामी, जब हम दरियाए फुरात का नाम सुनते हैं तो फौरन एक खास हदीस हमारे जहन में गूंजती है। वो हदीस जिसमें कयामत की एक बड़ी निशानी का जिक्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब दरियाए फुरात खुश्क हो जाएगा और इसके नीचे से सोने का खजाना या सोने का पहाड़ जाहिर होगा। फिर लोग इस खजाने पर लड़ेंगे, कत्लो गारत होगी और 100 में से 99 मारे जाएंगे। हर शख्स यही समझेगा कि शायद वही कामयाब होगा। और फिर वाज़े हुक्म भी दिया गया कि जो उस वक्त को पाए वो उस खजाने के करीब ना जाए। और दोस्तों, ये सिर्फ एक पेशगोई नहीं, ये एक आजमाइश की वार्निंग है। हमें बताया गया कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर खजाना नेमत नहीं होता। बाज खजाने दिल को आजमाते हैं और ईमान को डगमगाते हैं। दोस्तों, अगर दरिया फुरात पर एक नजर डाली जाए तो यह हकीकत है कि पिछले चंद सालों से यह अजीम दरिया तेजी से खुश्क हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि अगर हम 2017 की सूरत हाल को देखें तो उस वक्त दरिया फुरात में पानी की सतह काफी बुलंद थी। नहरों को पानी मिल रहा था, खेतों को सैराब किया जा रहा था और इराक और शाम की लाखों की आबादी इस पर इन्हिसार करती थी। लेकिन आज यानी 2025 में हालात बहुत हद तक बदल चुके हैं। पानी की मिकदार इस कदर कम हो चुकी है कि कई जगहों पर दरिया सिर्फ एक पतली सी धार की सूरत में बाकी रह गया है। और जहां कभी मौजें उछला करती थीं, आज वहां मिट्टी के टीले और खुश्क रेत का राज है। इस तब्दीली को देखकर कई लोग कहने लगे हैं कि शायद वो वक्त आन पहुंचा है जिसकी खबर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक फुरात खुश्क ना रह जाए और इसके नीचे से सोने का खजाना जाहिर ना हो। अगर गौर से देखा जाए तो ये हदीस आहिस्ता आहिस्ता अपने कमाल की तरफ बढ़ती हुई महसूस होती है। पानी वाकई कम हो रहा है, दरिया वाकई सुकड़ रहा है और इंसानी लालच भी इसके साथ साथ बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि दरिया फुरात के खुश्क होने की वजूहात क्या है? क्या यह सिर्फ एक रूहानी अलामत है या इसके पीछे साइंसी और जमीनी अवामिल भी कार फरमा है? इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हमें दरिया के इर्द गिर्द के पूरे जुग्राफियाई निजाम को समझना होगा। सबसे पहली और बड़ी वजह है तुर्की के डैम्स। दरिया फुरात का आगाज तुर्की के पहाड़ी इलाकों से होता है और वहां हुकूमत ने गुज़श्ता 2 दहाइयों में कई बड़े आबी मंसूबे शुरू किए हैं, जिनमें सबसे नुमाया एतातुर्क डैम है। ये डैम न सिर्फ बिजली पैदा करता है बल्कि बड़ी मिकदार में पानी को रोककर नीचे के मुल्कों, खास तौर पर शाम और इराक के लिए पानी की फ्राहमी को महदूद करता है। जैसे जैसे तुर्की अपनी मईशत को मजबूत बनाने के लिए मजीद डैम्स बनाता गया, वैसे वैसे नीचे की तरफ बहने वाला पानी कम होता गया। दूसरी अहम वजह मौसमियाती तब्दीली है। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक मशरक़ वस्ता का खित्ता शदीद खुश्कसाली का शिकार हो चुका है। बारिशें कम हो गई हैं, दर्जा हरारत बढ़ गया है और जमीन की नमी तेजी से खत्म हो रही है। फुरात का इन्हिसार पहाड़ों में जमी बर्फ, चिश्मों और बारिशों पर होता है। जब ये जराए मुतासिर होते हैं तो दरिया खुद भी प्यासा हो जाता है। साल 2023 और 24 में तुर्की, शाम और इराक में बारिशों की शरह औसत से कहीं कम रही, जिसका बराह रास्त असर दरिया फुरात के बहाव पर पड़ा। नाज़रीन, तीसरी बड़ी वजह आबपाशी और ज़राअत के नेटवर्क का फैलाव है। शाम और इराक में लाखों लोग ज़राअत पर इन्हिसार करते हैं और इसके लिए फुरात से नहरों का जाल बिछाया गया है। पिछले चंद सालों में जब पानी की किल्लत बढ़ी तो लोगों ने अपने तौर पर गैर कानूनी मोटरें लगाकर पानी खींचना शुरू कर दिया, जिससे न सिर्फ दरिया की सतह मजीद नीचे गिर गई बल्कि कुदरती बहाव का तवाजुन भी बिगड़ गया। चौथी बड़ी वजह जंगें हैं। इराक और शाम दोनों दहाइयों से सियासी बहरान, जंग और दहशतगर्दी का शिकार हैं। हुकूमतें अक्सर इन आबी मंसूबों को बेहतर अंदाज में मुनज़्ज़म नहीं कर पाती, न ही पानी के मुनसिफाना बंटवारे पर कोई मजबूत पॉलिसी बन पाती है। बाज मकामात पर जंगजू गिरोह पानी के जराए पर कब्जा करके इसे बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं,
जिससे मकामी आबादी को शदीद नुकसान होता है और दरिया के कुदरती रास्ते मुतासर होते हैं। लिहाजा ये तमाम अवामिल मिलकर इस हदीस की तरफ इशारा करते हैं कि दरिया का खुश्क होना महज कोई तसव्वुराती बात नहीं रही, ये एक जमीनी हकीकत बन चुकी है जो रोज हमारी आंखों के सामने वकूअ पजीर हो रही है। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं उस वायरल वीडियो की जिसने लाखों लोगों को चौंका दिया और बहुत से लोगों को ये यकीन दिला दिया कि शायद दरिया फुरात से वाकई सोना निकल आया है और वो हदीस पूरी हो गई है। मगर सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि ये वीडियो दरिया फुरात की नहीं है। ये मनाजिर जो आपने देखे हैं जिनमें लोग रेत छान रहे हैं और सोने जैसे ज़रात निकाल रहे हैं, दरअसल ये मनाजिर एक मुख्तलिफ और गरीब मुल्क के हैं जहां कुछ अफराद को दरिया के किनारे या रेत के टीलों में चमकते ज़रात मिले और वो उम्मीद लगा बैठे हैं कि शायद ये सोना, क्योंकि वो मुल्क मुआशी तौर पर कमजोर है और वहां के लोग गुर्बत, बेरोजगारी और भूख का सामना कर रहे हैं। इसलिए जैसे ही इन्हें रेत में कोई चमकदार चीज नजर आई, फौरन पूरा मजमा उमड़ आया। हर शख्स ट्रे या छन्नी लेकर रेत छानने पहुंच गया और सोशल मीडिया पर यह मनाजिर वायरल हो गए। लोगों को लगा जैसे खजाना निकल आया हो, किस्मत का दरवाजा खुल गया हो और वो ख्वाब जो नस्लों से देखा जा रहा था शायद आज पूरा हो जाए। अगर वाकई ऐसा वाकया दरिया फुरात में पेश आता तो सोचिए कि क्या सिर्फ एक मोबाइल वीडियो काफी होती? क्या ऐसी खबर पूरी दुनिया के मीडिया पर न छा जाती? क्या हर न्यूज चैनल की ब्रेकिंग न्यूज यही ना होती? क्या दुनिया के बड़े बड़े तज्जियाकार, मजहबी स्कॉलर्स और सियासतदान खामोश बैठे रहते? क्या इराक, शाम और तुर्की की हुकूमतें इस जगह को फौरन सील न कर देती? क्या आलमी मीडिया इस मकाम पर हेडक्वार्टर कायम न कर लेता? और क्या बैनुल अक़वामी साइंसदान इस जगह पर तहकीक करने न आ जाते? ये सब कुछ तब होता अगर वाकई वो हदीसी खजाना फुरात से बरामद होता। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हुआ, इसलिए सिर्फ एक वायरल वीडियो देखकर हदीस का पूरा होना मान लेना सिर्फ इल्मी कमजोरी है, बल्कि अवामी जज्बात के साथ एक संगीन खेल भी है। लिहाजा दोस्तों, सच यही है कि ये वीडियो किसी और जगह की है और जो कुछ आप देख रहे हैं वो सिर्फ रेत में चमकदार जर्रात की तलाश है, ना कि कयामत की निशानी। जी दोस्तों, ये तो तय है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकला हर लफ्ज सच है और जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जरूर होकर रहेगा। हदीस का पूरा होना यकीनी है। दरिया फुरात का पानी कम हो रहा है, जमीन खुश्क हो रही है और वक्त आहिस्ता आहिस्ता उस मकाम की तरफ बढ़ रहा है जहां से सोने का खजाना जाहिर होना है। लेकिन ये पहाड़ कब निकलेगा, किस सूरत में निकलेगा और कौन लोग इसकी तरफ दौड़ेंगे, इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। हम सिर्फ इस फितने से खबरदार रह सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हमें इस आजमाइश से महफूज रखे और जब वो वक्त आए तो हमारा दिल दुनिया की चमक पर ना जाए बल्कि दीन पर कायम रहे। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मजीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।